विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास। बिहार विधान परिषद की सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सीट से दूसरी बार डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने जीत दर्ज की है। डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव के जीत दर्ज करने के बाद उनके आवास पर समर्थकों और शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। सभी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव संपन्न हो गए हैं और दूसरी बार इस सीट पर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव विजयी बने हैं। उनके विजयी होने के बाद हम बात करने के लिए पहुंचे हैं। सर फिलहाल हमारे साथ हैं। सर, दूसरी बार आपको यह सफलता मिली है। स्नातक जो मतदाता हैं उन्होंने आपके ऊपर विश्वास जताया है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पिछला टर्म था आपका, उसमें जो आपने काम किए और आगे क्या आपकी रणनीति होगी उन सब कामों को लेकर। देखिए, जो 6 सालों के अंतर्गत 2017 में मैं विधान पार्षद बना था और उस समय 2 महत्वपूर्ण कार्य मैंने किए और अन्य कार्यों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। एक तो सारण प्रमंडल में कला और प्रेक्षागृह 14 करोड़ का जो बना, उसमें मेरी मुख्य भूमिका थी। उसके लिए मैंने सदन में प्रश्न किया और राज्य सरकार को मैंने बाध्य किया कि 8 करोड़ की जो योजना है अब वह 14 करोड़ की हो गई है और 14 करोड़ की योजना भवन निर्माण विभाग से स्वीकृत करा के और फिर बिहार सरकार ने उस योजना को स्वीकृत किया और आज आप देख सकते हैं कि कला और प्रेक्षागृह बन के तैयार है। दूसरी बात, सारण प्रमंडल ही एक ऐसा प्रमंडल है जहां 2 मेडिकल कॉलेज खुले। एक सिवान के मैरवा में जो 550 करोड़ की योजना है, आज़ादी के बाद उतनी बड़ी योजना नहीं आई थी। ये मेरे 2 महत्वपूर्ण काम हैं। इसके अलावा जितनी भी जन समस्याएं थी जो हमारे समक्ष आई, शिक्षकों की समस्याएं हमारे सामने आई, उसको उचित मंच पर और अधिकारियों के पास रखकर मैंने समाधान कराने की कोशिश की। सर, कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जो स्नातक मतदाता होते हैं, वो इसमें मतदान करते हैं। और कई बार देखा जाता है कि तमाम जो स्नातक लोग हैं उनको भी परेशानी होती है और वो नौकरी वगैरह की तलाश में घूमते हैं। तो किस तरह से आगे सरकार में आप जब बैठेंगे, जब फिर से बैठेंगे, तो सरकार से क्या रणनीति बनाएंगे ताकि उन लोगों को बेरोजगारी उनकी दूर हो सके? देखिए, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार चयन परिषद से आपने देखा भी होगा, इधर लगातार बड़ी संख्या में रिक्त पद प्रकाशित विज्ञापित हो रहे हैं। उन पर साक्षात्कार करने की सारी तैयारी हो रही है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने अभी हाल ही में हिंदी के या कई विषयों के शिक्षकों की बहाली की है। पूरे बिहार में हुई है। कई हजार शिक्षक बहाल किए गए हैं और प्राथमिक से लेकर +2 तक के विद्यालयों में भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। अन्य विभाग, राजस्व विभाग में भी जो अमीन वगैरह का पद है उस पर बहाली की एक लंबी प्रक्रिया चल रही है और वो पूरी होने वाली है। इस तरह बेरोजगारी दूर करने के लिए जो सरकार अपने दायरे में जो कर सकती है वो अधिकतम कोशिश कर रही है और उस कार्य को और शीघ्रता के साथ वो कार्य हो, इसके लिए मैं सरकार को बाध्य करूंगा। सरकार के अफसरों को कहूंगा, सरकार के अधिकारी को कहूंगा, वहां से काम नहीं बनेगा तो मुख्यमंत्री को भी मैं बाध्य करूंगा कि ये सब जितनी भी रिक्तियां हैं बिहार में उसको पूरा किया जाए। सर, आप खुद एक प्रोफेसर हैं और जयप्रकाश विश्वविद्यालय के मुद्दों को आप लगातार उठाते भी रहे हैं, लेकिन छात्र लगातार परेशान हैं। आपका जो पिछला कार्यकाल रहा 6 साल का, इसमें भी कई ऐसे संवाद हैं जो आपने उठाया भी, सदन में उठाया है। आपको नहीं लगता कि जो सरकार है वो छात्रों के पक्ष में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती, जिस कारण से छात्र परेशान हैं, सेशन लेट चल रहे हैं और लगातार छात्र इसके लिए आंदोलन भी करते रह रहे हैं? ये बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। सहमत इसलिए हूँ कि जितनी गंभीरता से शिक्षा विभाग को सत्र के नियमित करने के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए, पुस्तकालय के लिए और प्रयोगशालाओं के लिए काम करना चाहिए, उतनी जिम्मेदारी के साथ शिक्षा विभाग काम नहीं कर रहा है।
सर, शिक्षक भी जो आपके जैसे शिक्षक हैं, उन लोगों की भी समस्याएं, तमाम समस्याएं रहती हैं और उन पर भी विशेष खासकर ध्यान नहीं दिया जाता है। कई बार आप लोग के माध्यम से पेंशन और तमाम चीज़ों की जानकारी सदन को होती है, लेकिन विश्वविद्यालय और खासकर कहेंगे तो राजभवन से भी इस टाइप से कभी कभी कोई इस पर पहल नहीं होती है। आप लोग जब संज्ञान में लाते हैं तो होता है, तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है और इसको दूर करने की क्या कोशिश आपके द्वारा होगी? देखिए, ये विश्वविद्यालय की प्रशासनिक अक्षमता के कारण ऐसा हो रहा है। विश्वविद्यालय में पैसे रहते हैं और जो अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं उन्हें उनका देय नहीं मिलता है, और कुछ कुछ शिक्षा विभाग का भी दोष है कि समय पर जो आवंटन आना चाहिए वो सरकार वो नहीं भेज पाती है। इसमें सरकार और विश्वविद्यालय की प्रशासनिक अक्षमता ज़्यादा जिम्मेदार है। मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में कि सरकार को भी मैं बाध्य करूं और विश्वविद्यालय को भी बाध्य करूं कि अवकाश प्राप्त शिक्षकों का जो भी देय है या पेंशन है वो समय पर मिले। ये हमारी योजना के अंतर्गत है। सर, अगले 6 सालों में आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? ये तो मैंने बताया आपको कि सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है कि शिक्षा विभाग से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी दूर हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो। 2 तरह के काम है, एक नकारात्मक काम है, एक सकारात्मक काम है। अध्ययन अध्यापन, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये तो बिहार के साथ न्याय है, बिहार के निर्माण के साथ न्याय है, तो वो काम तो होना ही चाहिए। उस पर भी हमारी योजना है कि विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई ठीक हो। इसके लिए जो कुछ भी करना होगा मैं करूँगा 6 वर्षों के अंतर्गत, और 6 वर्षों नहीं, मैं प्रथम वर्ष में ही इसमें काम करना शुरू कर दूंगा। और दूसरी बात है कि विश्वविद्यालय स्तर की भी जो चीज़ें हैं वो कैसे पढ़ाई लिखाई ठीक हो, शोध कार्य ठीक हो, बिहार का एक शैक्षणिक वातावरण बने, सांस्कृतिक वातावरण इसका संपन्न हो, लड़कों में पढ़ने के प्रति रुचि पैदा हो और शोध कार्य हो। इन सब कार्यों, ये सब कार्य हमारे दिमाग में हैं और इनको मैं कराने की कोशिश करूंगा। छपरा में कोई लॉ कॉलेज नहीं है, विधि महाविद्यालय नहीं है। पहले यहाँ बहुत से आप जाएंगे छपरा कोर्ट में तो छपरा गंगा सिंह कॉलेज में जो लॉ कॉलेज था उसी के से उत्तीर्ण छात्र हैं और वकालत कर रहे हैं, बहुत सफल हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि लॉ कॉलेज की पढ़ाई लिखाई यहाँ शुरू हो। तो ये थे हमारे साथ महागठबंधन के प्रत्याशी और दूसरी बार सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव, जिन्होंने बताया कि इनकी प्राथमिकताएं जो हैं वो फिर दिखने को मिलेंगी अगले 6 सालों में। पिछले जो इनका टेनियर रहा इसमें जो कार्य हुए हैं वे धरातल पर दिख रहे हैं, जिस कारण से उन्हें एक बार फिर से विश्वास जताया है वोटरों ने और उन्हें जीत मिली है। सुरभित, छपराटुडे.com पे। आपके विश्वास पर खरे उतरे हैं हम, 10 वर्षों से आपके साथ खड़े हैं हम। विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास।